हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी समविद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि अगर कोई भी एकांक आवेश है, जैसे मान लीजिए कि धनावेश है, तो वो क्या करता है कि अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है कि जहां पर कोई भी आवेश अगर आता है तो वो क्या महसूस करता है? बल महसूस करता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या ताकत को बताता है वो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और बटे चार्ज बटे किसके? उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये तो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विभवांतर क्या होता है कि किसी भी एकांक आवेश पर अगर हम कार्य कर कर उस एकांक आवेश पर कार्य कर कर किसी एक बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु से इस बिंदु तक, पी बिंदु से क्यू बिंदु तक जो हमने उसको विस्थापित करा है कार्य करके, वो क्या होगा? इसका विभवांतर होगा। और ये जो विभवांतर होता है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणा Q बटे R। R क्या है यहाँ पर? जहां से जहां तक हम इसको क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं वो। ठीक है। तो इन दोनों अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर चलिए हल को देखते हैं। हल तो सर्वप्रथम हमें दिया हुआ है कि इन दोनों में हमें संबंध बताना है। पहले तो हमें देखते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे प्रदर्शित किया जाता है ई से, ई से प्रदर्शित किया जाता है, ये बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के और क्यू बटे आर स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जैसे आवेश है उसके आसपास क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो वो क्या करता है? बल की अनुभूति करता है। तो उस पर जो बल लग रहा है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो ये दे रखा है। तो ये होगी हमारी समीकरण प्रथम। इसी तरीके से अगर मैं विभवांतर के बारे में बात करूं, विभवांतर मैं किसके बारे में बात करूं? विभवांतर जिसको हम v से व्यक्त करते हैं। तो विभवांतर क्या? हमने किसी भी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया उस एकांक आवेश पर जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर के बराबर होता है। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण प्रथम को द्वितीय से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो ई बटे वी बराबर, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? क्यू बटे ऊपर तो आर स्क्वायर और क्यू बटे आर। क्यू से क्यू भी कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा। तो हमारा जो अंतिम आएगा वो ई बटे वी 1 बटे क्या आएगा यहाँ पर? आर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ई बराबर यहाँ पर ई बराबर वी बटे आर। ये संबंध होता है किस किस के बीच में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ई क्या है? ई तो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब जिस विद्युत क्षेत्र में हमने किसी आवेश को रखा है उसकी तीव्रता है। v क्या है यहाँ पर?
कि हमने किसी आवेश को लिया और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करा, तो वो क्या है, विभवांतर है। और आर क्या है यहाँ पर, ये उन आवेशों की के मध्य की दूरी है, कि अगर कोई भी किसी आवेश, जैसे मान लो इस धनावेशित के विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ रहा है, तो ये जो दूसरा आवेश इसके बीच अंदर आ रहा है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी है ये, मध्य की दूरी आवेशों के। अब अगर हम देखें तो अगर विभवांतर, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, विभवांतर यहाँ पर क्या हो जाए, एक समान हो जाए, समान हो जाए, एक समान हो जाए, तो अगर विभवांतर एक समान हो जाएगा तो E क्या होता है, व्युत्क्रम होता है R के। मतलब जितना R बढ़ेगा उतना E क्या होगा, कम होगा। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो E अगर यहाँ पर एक समान हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि V क्या होता है, R के समानुपाती होता है। वैसे तो हमारा जो उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या होगा, E बराबर V बटे R होगा। और मैं आशा करता हूँ यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।